नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के मन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं और एक समस्या होती है वहम की। बीमारियों का वहम, जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए इसका वहम। अगर वहम की समस्या है तो इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:18 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, सुबह 9:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोगों को वहम होता है, खास तौर से बीमारियों का वहम, और ये वहम मन में चलता रहता है कि कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। वहम की समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, वहम की समस्या आपके मन से पैदा होती है, आपके मन में पैदा होती है, और वहम का मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का जब संबंध होता है, राहु या केतु का जब संबंध होता है, तो ये वहम को जन्म देता है। जो वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनके अंदर वहम की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इन्हें बेवजह की चिंताएं और बेवजह का वहम बहुत होता है। इसके बाद जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि के लोगों को भी वहम बहुत होता है। सबसे ज्यादा वहम होता है बीमारियों का, और सबसे ज्यादा वहम होता है अशुभ घटनाओं के घटने का। वहम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और सावन के महीने का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,
व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम टाल दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि अलग अलग तरह के वहम कैसे होते हैं और वहम की अलग अलग स्थितियां कैसी होती हैं। कुंडली में अगर कोई नकारात्मक योग स्थायी हो, परमानेंट हो, तो वहम स्थायी हो जाता है, जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण, निगेटिव एनर्जी के कारण भी जीवन में वहम हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि अचानक जीवन में गड़बड़ दशा आ जाए, अचानक जीवन में राहु या केतु की दशा आ जाए, तो जिंदगी में वहम की स्थितियां बन जाती हैं, जीवन में वहम हो जाता है। हालांकि बाद में दशाओं के बीत जाने के बाद ये वहम समाप्त हो जाता है। गलत रत्न आपने पहन लिया, बिना सोचे विचारे आपने राहु का, केतु का या शनि का रत्न पहन लिया, तो गलत रत्न पहनने पर भी वहम जैसी स्थितियां जीवन में बन जाती हैं। बिना सोचे विचारे आप गलत मंत्र जप करते हैं, बिना विचार के कोई मंत्र जप गलत तरीके से करते हैं, तो ये आपके मन पर निगेटिव असर डालता है और मन में बेवजह की चिंताएं और बेवजह के वहम पैदा हो जाते हैं। यानी अगर ऐसा कोई काम जीवन में होता है जिसका बुरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, तो जीवन में वहम आने की संभावना बन जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपिका वर्मा ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं। दीपिका की जन्म की तारीख है 16 मार्च 1994, रात में 11:52, आगरा उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपिका, आपकी कुंडली में साल 2027 में आपके विवाह का योग बनता है। 2027 के आरंभ में आपका विवाह तय होगा और 2027 के मध्य में आपका विवाह होगा। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके ही करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज, 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, बहुत सारे वजहों से आपको वहम होता है। ग्रहों की दशाओं की वजह से, गलत मंत्र जप करने की वजह से, कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो आपके सोच और समझ पर असर डालती हैं और जिसकी वजह से जीवन में वहम पैदा होता है। कौन सी आदतें हैं? अगर आप रोज स्नान न करें और साफ सफाई से न रहें तो राहु आपका प्रभावशाली हो जाएगा। राहु का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा होगा और आप वहम के शिकार होंगे। अगर आप गलत और खराब संगति में रहेंगे
तो निगेटिव चीजें, नकारात्मक चीजें ग्रहण करेंगे और वहम के शिकार होंगे। अगर आप बिना किसी सही वजह के हरे वृक्ष काटते हैं तो ये जीवन के लिए भी बुरा है और आपकी मानसिक आदत के लिए और भी बुरा है। आपके मन पर बुरा असर डालेगा और आपको डर और भय का वहम परेशान करेगा। अगर आपको नशे की आदत है तो इसका मतलब राहु आपका निगेटिव है, और अगर नशे की आदत होगी तो जीवन में आपको वहम की समस्या परेशान कर सकती है। जीवन में मेंटल निगेटिविटी के या वहम के शिकार आप हो सकते हैं। फिर बता दूं, सबसे ज्यादा जो वहम होता है लोगों को, वो होता है बीमारियों का और भविष्य में घटने वाली अशुभ घटनाओं का वहम भी सामान्यतः जीवन में ज्यादा होता है। अगर वहम की शिकायत है, वहम की आदत है, तो इसको दूर कैसे किया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब मान लिया आपको वहम की शिकायत है, शरीर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप बड़ी बीमारी का वहम पाल लेते हैं, घर से कोई बाहर जाता है, आपके मन में अशुभता का वहम आ जाता है, यात्रा पर जाते हैं, मन में वहम रहता है, तो इस वहम को दूर करने के उपाय क्या हैं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा।
सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा चैन से बैठ करके। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल पीकर और फल खाकर पूर्णिमा का व्रत रखिएगा। पूर्णिमा के व्रत में अनाज मत खाइएगा। सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करिएगा। नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाएं या चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं तो आप नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे। किसी भी प्रकार का वहम आपको परेशान नहीं करेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में सफलता के योग हैं। धन का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर में लाभ होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खान पान का ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है, फीमेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए सामान्यतः शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। चूंकि शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों होते हैं, तो शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है उस पर आप हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो शिवलिंग पर हल्दी लगाने से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।
नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। नंबर 5, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 6, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, लाभकारी यात्रा होने वाली है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइएगा। वाद विवाद, कर्ज और मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हरि कृष्ण जी ने हमें लिखा है। हरि कृष्ण जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 14 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय सुबह के 7:50। जन्म स्थान है मथुरा। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। क्या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी पाने में सफलता मिलेगी? हरि कृष्ण जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब पाएंगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनको एजुकेशन की नौकरी मिलेगी। साल 2027 के अंतिम समय में इनको शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी की संभावना बनती है, लेकिन उसके लिए इनको मथुरा से दूर जाना पड़ेगा। इनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला इस कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनका करियर और स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और रोज सुबह इनसे कहें कि अगर ये सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। मेष राशि वालों को बेवजह की चिंताएं और तनाव परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है। आज पीले फूलों से भगवान शिव की पूजा करिएगा और आज तामसिक आहार ग्रहण ना करें। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं सावन के महीने का एक महा उपाय सावन सूत्र में। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनको सावन में एक दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री और पीले या लाल वस्त्र अर्पित करके प्रार्थना करनी चाहिए। उनका विवाह शीघ्र होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।